अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी फॉर एवरीवन से आज मैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। ग्रेड 2 की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब क्या ग्रामर पोर्शन आ गया। याद करें लैंग्वेज को यानी ज़बान को। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन क्या होता है? इसम। उर्दू में कहते हैं इसम। किसी भी चीज़ के नाम को या जगह के नाम को या चीज़ के नाम को या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। सही है। नाउन की दो किस्में होती हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। वो आगे जाके इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे। अंडरलाइन ऑल नाउन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब देखिए नीचे दिए हुए पैराग्राफ में नाउन को अंडरलाइन करें। अब किसी भी चीज़ के नाम को ना, किसी भी चीज़ के नाम को, जगह के नाम को या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। सही है ना। अली वॉज हिज बेडरूम। अब देखिए अली एक नाम है और बेडरूम एक नाम है। सही है। ही वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर बाय हिज डेस्क। अब चेयर एक नाउन है और डेस्क एक नाउन है। ये कॉमन नाउन है चेयर और डेस्क। सही है ना, मगर है नाउन चेयर और डेस्क। अली वॉज मेकिंग अ कार्ड फॉर हिज मदर। अली कार्ड और मदर नाउन है। ही यूज पेंसिल टू ड्रॉ ऑन अ पेपर। पेंसिल नाउन है और पेपर भी यहाँ पे नाउन है। ही यूज सीजर टू कट द पेपर। सीजर किस कैंची का नाम है और पेपर एक कागज का नाम है। ही यूज ग्लू एंड टू स्टिक हिज पिक्चर टू द कार्ड। अब ग्लू एक नाम है। सही है। ग्लू जो GLUE ग्लू लिखा हुआ है और उसके बाद स्टिक एक नाउन है। सही है। ग्लू स्टिक होती है ना, ग्लू स्टिक, वो एक नाउन है। पिक्चर भी एक नाउन है और कार्ड भी एक नाउन है। ही यूज पेंट्स एंड ब्रश टू कलर द पिक्चर। अब पेंट भी एक, पेंट्स मतलब कलर होता है, ब्रश मतलब वो जो जिससे कलर होता है वो होता है, और फिर कलर्स होते हैं रंग, और उसके बाद पिक्चर। ये चारों के चारों नाउन हैं। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज सी का पहला पार्ट समझाना सही लगा होगा। अब इधर देखिए पैराग्राफ। अब इधर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। ऑल सेंटेंस इन द पैराग्राफ फोकस ऑन अलीज एक्टिविटीज। अब ये जो सेंटेंस जो थे वो पैराग्राफ में जो थे वो अली की एक्टिविटी को शो कर रहे थे। पैराग्राफ आर ग्रुप। पैराग्राफ एक ग्रुप होता है ऑफ सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंसों का, बहुत सारे जुमलों का एक मजमुआ होता है। दैट शेयर अ कॉमन आइडियाज। वो क्या करता है? कुछ आम आइडियाज शेयर करता है। आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं कोई एक ऐसा पैराग्राफ लिख के, फिर उसमें से नाउन सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। सही। इसके बाद क्या है? दूसरा आ गया लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक्सरसाइज डी है। व्हाट हैव यू लर्न अबाउट द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस? शेयर वन स्टोरी विद योर क्लासमेट। अब आपने स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस के बारे में क्या सीखा और उसके बारे में आप अपने क्लासमेट को एक स्टोरी बताएं। अब आपको मालूम है मैं ऐसी चीज़ें अपने रफ पैड पे लिख लेता हूँ और वो उसके ऊपर पढ़ता जाता हूँ। एक्सरसाइज डी है। द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस मीन्स बीइंग रेडी टू गिव अप दोज थिंग्स यू लव फॉर अ ग्रेटर कॉज एंड यू शेयर दिस थिंग्स हु नीड इट। अब जो रूह की कुर्बानी होती है वो ये होती है कि आप हमेशा तैयार रहें कोई भी चीज़ जो आपको प्यारी हो उसको छोड़ने के लिए, किसी जिसको उसकी नीड हो उसके लिए छोड़ने के लिए तैयार हो। तो दैट इज कॉल्ड स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। अब इसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी लिखिए, अ शॉर्ट स्टोरी टू शेयर। अब मैंने जो स्टोरी लिखी है वो आप देखें। आप भी कुछ अपनी तरफ से लिख सकते हैं और मुझे उसकी तस्वीर मेरे YouTube चैनल पे या TikTok पे या Facebook पे शेयर कर सकते हैं। सही है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वॉज रेडी टू सेक्रीफाइस हिज beloved son हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम टू ओबे द कमांड ऑफ अल्लाह। सही है। अब ये क्या कह रहे हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार थे अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को किसकी कमांड पे? अल्लाह की। अल्लाह ने जो उनको कमांड दी थी उस पर तैयार हो गए थे। बिकॉज ऑफ हिज डीप फेथ एंड ओबीडियंस। क्योंकि उनकी बहुत सच्ची मोहब्बत थी और वो पैरोकार थे अल्लाह ताला के, तो इस वजह से वो तैयार हो गए थे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए अपने बेटे को। अल्लाह रिप्लेस हिज सन विद अ रैम।
अल्लाह ने उनके बेटे को हटा दिया उस जगह से जहां वो कुर्बानी कर रहे थे और उसके बजाय एक बहर आ गई। बहर आप समझते होंगे धुम्बे नुमा होती है, शीप नुमा होती है। नाउ दैट्स वाई मुस्लिम आर सेलिब्रेट टू ईद उल अज़हा। इस अभी इसी वजह से सुन्नत इब्राहिमी की वजह से मुसलमान अभी भी मनाते हैं ईद उल अज़हा उनकी याद में। अब देखें एक्सरसाइज ई है, ईद उल अज़हा, क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल डेट आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में ये सारे सेलिब्रेट होते हैं, ईद उल अज़हा भी होती है, क्रिसमस भी होती है, दिवाली भी होती है, होली भी होती है, और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारे इधर पारसीज भी रहते हैं, हमारे इधर वो भी रहते हैं, आखानी भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। तो उसके ऊपर बोले पाकिस्तान में जो भी सेलिब्रेट होता है उसके ऊपर आप लिखें अ सोर्स ऑफ जॉय टू फॉलोवर्स, द फॉलोवर्स। अब फॉलोवर्स जो होते हैं, अब वो हर मजहब के अपने अपने फॉलोवर्स होते हैं, सही है। चूज वन एंड राइट अबाउट इट, और इसमें से एक चूज करें और उसके बारे में लिखें। ड्रॉ अ पिक्चर टू, और उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। अब याद रखें मैं मुसलमान हूँ तो मेरे को ईद उल अज़हा के बारे में ज़्यादा मालूम है। खैर जो क्रिश्चियन होता है उसको क्रिसमस के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, जो हिंदू होता है उसको दिवाली होली के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, जो दूसरे होते हैं दूसरे मज़हब के होते हैं जैसे पारसीज होते हैं या अफ़गानीज होते हैं उनके अपने मज़हब के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, तो वो उनके बारे में लिख सकते हैं। तो मैं मुसलमान हूँ तो मैंने इस वजह से ईद उल अज़हा के बारे में लिखा है। ईद उल अज़हा इज़ अ मेजर मुस्लिम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ईद उल अज़हा जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है जो मनाया जाता है पूरे दुनिया में, पूरे दुनिया के मुसलमानों में, मुसलमान बनाते हैं ना। इट ऑनर्स द एब्सोल्यूट willingness to Hazrat Ibrahim alayhi salam to sacrifice his son of Allah to on this day Allah। सही है। अब ये क्या था, ये एक सच्चे उस वक्त जो वो था, जो एब्सोल्यूट स्टोरी थी, जो सच्ची कहानी थी। हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम ने कुर्बानी दी अपने बेटे की क्योंकि अल्लाह के लिए, सही है। ऑन दिस डे मुस्लिम परफॉर्म स्पेशल मॉर्निंग प्रेयर एंड ड्रेस इन न्यू क्लोथ्स। इस दिन को मुसलमान शुरू में जो इब्तदाई हिस्सा होता है सुबह का, उसमें इबादत करते हैं, अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। फैमिलीज आर सेक्रीफाइस एनिमल लाइक गोट, काउ एंड कैमल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द मीट अमंग। अब ये क्या करती है, खानदान जो होते हैं वो कुर्बानी करते हैं जानवरों की, जैसे गाय, बकरी, ऊँट, और उसका जो गोश्त होता है वो सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसमें, अपने रिलेटिव में, अपने रिश्तेदारों में, नेबर्स यानी पड़ोसी में, और पुअर पीपल और गरीब लोगों में। इट टीच अस द वैल्यू ऑफ शेयरिंग एंड चैरिटी फॉर अदर्स। और ये हमें सिखाता है कि भाई हमें शेयर करना चाहिए अपनी अच्छी चीज़ों को और चैरिटी करनी चाहिए ताकि दूसरे भी हमारी तरह लाइफ स्टाइल गुजार सके। अब देखिए इधर एक प्रोजेक्ट लिखा हुआ है राष्ट्रीय मिनास पे, एक कहानी लिखी हुई है, रीड कंप्लीट पैसेज एंड प्रोजेक्ट गिविंग द नेक्स्ट पेज। अब ये देखिए ये भी एक पेज है और इसके बाद भी एक पेज है, उसके ऊपर राष्ट्रीय मिनास के बारे में एक स्टोरी लिखी हुई है, मैं पढ़ता हूँ। हिस्ट्री इज फिल्ड विद एग्जाम्पल ऑफ सेक्रीफाइस। जो हमारी तारीख है वो कुर्बानियों से भरी हुई है। मैनी यंग पीपल हैव सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर देयर कंट्रीज। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की अपने मुल्क के लिए। राशिद मिनास इज रिमेंबर एज अ नेशनल हीरो, ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान। राशिद मिनास भी हमें याद है, वो हमारे नेशनल हीरो हैं और उन्होंने अपनी जान कुर्बान की पाकिस्तान के लिए। बोर्न ऑन 17 फरवरी 1951 इन कराची, मिनहाज वॉज अ पायलट फोर्स ऑफिसर इन द पाकिस्तान एयरफोर्स। अब देखिए ये पैदा हुए 17 फरवरी 1951 को कराची में। मिनहाज जो थे एक पायलट ऑफिसर थे पाकिस्तान एयरफोर्स में। फ्रॉम एनी early age, Minhas used to collect model of different aeroplane। जो अपनी इब्तदाई जो बचपन की जब उनकी उम्र थी तो वो क्या करते थे, मिनास जमा करते थे, वो क्या जहाज़ों को, बहुत सारे मुख्तलिफ जहाज़ों को जमा करते थे। ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज ग्रेट वर्क इन द पाकिस्तान एयरफोर्स। इनको याद रखा गया है इनके अच्छे काम के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में। ही इज़ ऑल्सो रिमेंबर फॉर हिज एक्ट ऑफ ब्रेवरी एंड करेज। और ये अब याद है इस वजह से कि उनकी बहादुरी की वजह से और उनकी लगन की वजह से अब भी याद है। अब देखिए इससे प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है।
On 20 August 1971, Minhas was getting ready to take off in a plane in Karachi. अब 20 अगस्त 1971 को मिनहाज एक टेक ऑफ कर रहे थे अपनी प्लेन को कराची से. इट वॉज जस्ट एन ऑर्डनरी फ्लाइट. ये एक आम सी फ्लाइट थी. एन इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान गॉट इनटू द बैक ऑफ द प्लेन. और एक इंस्ट्रक्टर बैठा पायलट फ्लाइट में, मतीउर रहमान जिसका नाम था, उनकी बैक साइड पे. आपको मालूम है इस जहाज में दो जगह होती है, एक पीछे और एक आगे. सही है. मतीउर रहमान वांटेड टू टेक द प्लेन अवे फ्रॉम हिज रूट. मतीउर रहमान चाहता था कि वो प्लेन जो है वो दूसरे रूट पर चला जाए. मिनहाज रियलाइज दैट द इंस्ट्रक्टर वांटेड हिम टू फ्लाई द प्लेन अवे फ्रॉम पाकिस्तान. मिनहाज ने जब समझा कि वो जो इंस्ट्रक्टर है वो प्लेन को कहीं और ले जाना चाहता है पाकिस्तान से, मिनहाज डिड नॉट वांट टू डू दिस. मिनहाज नहीं चाहते थे ऐसा हो. मिनहाज वॉज इन कंट्रोल. मिनहाज अपने आपे में थे. ही फोर्स द प्लेन टू क्रैश नियर ठट्टा. उन्होंने क्या किया, फोर्स अपनी जान लगा दी कि वो प्लेन क्या हो, ठट्टा में क्रैश हो जाए. इट द ऑनर ऑफ हिज कंट्री वॉज फार मोर इम्पॉर्टेंट टू हिम देन एनीथिंग एल्स. और जो अपनी मुल्क के लिए एक ईमानदारी का जज्बा था वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था उससे. ही स्टॉप रहमान फ्रॉम टेकिंग द प्लेन टू एन अदर कंट्री. वो उन्होंने रोका रहमान को क्या, प्लेन को ले जाने के लिए दूसरे कंट्री में, दूसरे मुल्क में. मिनहाज गेव अप हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान. और उन्होंने अपनी जान की बाजी हार ली पाकिस्तान के लिए. दिस इंसिडेंट शो हाउ ब्रेव ही वॉज एंड हाउ मच ही लव हिज कंट्री. ये इंसिडेंट बताता है, ये वाक़या बताता है वो कितने दिलेर थे और अपनी कंट्री के लिए कितने, अपनी कंट्री से कितना प्यार, अपने मुल्क से कितना प्यार करते थे. मिनहाज वॉज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड. मिनहाज खाली 20 साल के ही थे. ही वॉज द यंगेस्ट पर्सन एंड द ओनली PF ऑफिसर टू गिविंग द हाइस्ट अवार्ड द निशान हैदर. वो एक सबसे छोटे आदमी थे और PF ऑफिसर थे जो कि सबसे छोटी उम्र में जिन्होंने अपनी जान की बाजी हारी और उन्हें सबसे बड़ा रिवार्ड मिला निशाने हैदर का. राशिद मिन्हाज इज रिमेंबर एज द नेशनल हीरो. हमें याद रहेंगे राशिद मिन्हाज एज अ नेशनल हीरो, कौमी हीरो के तौर पर. हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान. उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, जान का नजराना दिया पाकिस्तान के लिए. हियर आर द सम ग्रेट पीपल हु हैव स्पेंट देयर लाइफ मेकिंग द लाइफ्स टू अदर बेटर. अब देखिए कुछ ऐसे हीरोज़ और भी हैं जिन्होंने अपनी जान को, अब जान के खाते जान से किसी और की जानों को और ज़्यादा बेहतर बनाया. जैसे कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, M.A.M. आलम, ये 3 तरह के लोग हैं. और भी बहुत सारे हैं, सर सैयद अहमद खान हैं, और इसके अलावा अल्लाह भला करे मोहतरमा फातिमा जिन्ना है, बहुत सारे ऐसे हैं, राना लियाकत अली खान हैं. तो आप किसी को भी एक को चूज़ करें, इसके ऊपर एक अपना तरफ से एक स्टोरी बनाएं, उनकी फिर तस्वीर कलेक्ट करें अपने स्कूल की बुक से या न्यूज़पेपर से या इंटरनेट से, और उसके बाद वो चिपकाएं. और फिर उसके बाद आप अपने स्कूल वालों से या अपनी अम्मी अब्बू से शेयर करें, और हो सके तो मेरे साथ भी शेयर करें मेरे कमेंट बॉक्स में. इंशाल्लाह आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.